हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है YouTube चैनल चिरेवास क्लासेस में। मैं इंजीनियर कमल कुमार, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सब्जेक्ट है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, ठोस यांत्रिकी। तो जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग में सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं वो इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। उसके साथ साथ जो बीटेक थर्ड ईयर में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। उसमें वहाँ इस सब्जेक्ट को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के नाम से भी पढ़ा जाता है, यहाँ इसको मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स के नाम से पढ़ते हैं। तो देखिएगा, आज हम इसमें वीडियो में बात करेंगे चैप्टर कॉलम्स एंड स्ट्रट की कॉलम और स्ट्रट क्या होते हैं। कॉलम स्ट्रट चैप्टर की हम बात करेंगे और इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे, इस वीडियो में जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलम, कि कॉलम की संकल्पना क्या है। उसके बाद मोड्स ऑफ फेलियर, कि कॉलम किस तरीके से फेल होते हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे इस वीडियो में टाइप्स ऑफ कॉलम्स की। तो टाइप्स ऑफ कॉलम, कितने तरीके से कॉलम को क्लासिफाइड कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके के कॉलम होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें, देखिएगा कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलम की। देखिएगा सबसे पहले बात आती है कॉलम की, कि कॉलम क्या होता है। तो अगर हम कॉलम की बात करें तो कॉलम किसी अगर स्ट्रक्चर को देखोगे या किसी मशीन को अगर हम देखते हैं और उसमें कोई ऐसा एलिमेंट है, कोई ऐसा अवयव है जिसके ऊपर केवल एक्सियल कंप्रेसिव लोड लगा है या फिर इसेंट्रिक कंप्रेसिव लोड लगा है, यानी किसी भी स्ट्रक्चर या मशीन का वह सदस्य, वह एलिमेंट जिसके ऊपर सदैव संपीड़न बल या भार कार्य करता है। तो कंडीशन एक है, कॉलम कब कहलाएगा, जब वो वर्टिकल पोजीशन में खड़ा है तब वो कॉलम कहलाएगा। अगर वही मेंबर वर्टिकल के अलावा किसी अदर पोजीशन में है, किसी अन्य स्थिति में है, तो वह क्या कहलाता है, स्ट्रट कहलाता है। क्लियर। देखिएगा सबसे पहले बात आती है डेफिनेशन की कॉलम की। तो क्या होता है कॉलम, किसी मशीन या ढांचे को स्ट्रक्चर बोलते हैं, किसी मशीन या ढांचे का वह वर्टिकल सदस्य जिस पर सदैव संपीड़न बल या भार कार्य करता है, कॉलम कहलाता है। क्लियर। अब ये जो संपीड़न भार है, देखो कार्य करने वाला बल या भार अक्षीय तथा उत्केंद्रित दोनों प्रकार के हो सकते हैं। कि जो फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स लगा है, जो संपीड़न बल लगा है, वो हमारा एक्सियल भी हो सकता है, अक्षीय भार भी हो सकता है, या फिर वो इसेंट्रिक लोड, उत्केंद्रित भार भी हो सकता है। देखिएगा ये एक कॉलम का फिगर है। कॉलम क्या है, एक वर्टिकल मेंबर हो गया जिसके ऊपर इस कंडीशन में देखो अक्षीय संपीड़न बल लगा है, एक्सियल कंप्रेसिव लोड लगा है। इसके अलावा देखो ये कॉलम और इस पे जो फोर्स लगा है, मान लिया वो हमारा इसेंट्रिक लगा है, अक्ष से कुछ दूरी पर लगा है। क्लियर। ये है उत्केंद्रित संपीड़न बल या भार। क्लियर। तो जो कॉलम हो गए, कॉलम का क्लियर होगा कि किसी भी स्ट्रक्चर का वर्टिकल मेंबर है जिसके ऊपर कंप्रेसिव लोड लगा होता है। क्लियर। उसके बाद बात आ जाती है, देखो इसका एग्जांपल, कोई बिल्डिंग आप देखें, कोई भी बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में आप देखोगे पिलर्स लगे होते हैं जिनके ऊपर छत टिकी होती है। क्लियर। तो वो जो पिलर्स होंगे उनके ऊपर छत का जो कंप्रेसिव लोड लगा होता है, तो वो पिलर उस कंडीशन में क्या कहलाते हैं, कॉलम कहलाते हैं। क्लियर। उसके बाद बात आ जाती है स्ट्रट की। तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि भाई स्ट्रट क्या होंगे, कि जो कॉलम है, कॉलम तो वर्टिकल कंडीशन में बना, अगर इस ही एलिमेंट को, इस ही सदस्य को हम वर्टिकल के अलावा किसी और डायरेक्शन में झुका दें, मान लिया ऐसे झुक जाए या फिर ऐसे झुक जाए, और उसके ऊपर जो फोर्स लगा है वो अक्षीय संपीड़न बल हो, एक्सियल कंप्रेसिव लोड हो, तो उस कंडीशन में जो ये एलिमेंट है, उस एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रट बोलते हैं। तो देखिएगा डेफिनेशन, किसी ढांचे को स्ट्रक्चर, किसी ढांचे या मशीन का किसी भी स्थिति में, मतलब किसी भी स्थिति में, किसी भी पोजीशन में वह सदस्य, वह एलिमेंट जिस पर अक्षीय संपीड़न बल या भार लगा है, कि किसी ढांचे या मशीन का वह एलिमेंट जो किसी भी पोजीशन में है और उसके ऊपर कैसा फोर्स लगा है, कंप्रेसिव बल, एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स लगा है, अक्षीय संपीड़न बल लगा है, तो वो स्ट्रट कहलाता है। क्लियर। तो स्ट्रट क्या होते हैं, आपने पुल देखे होंगे या फिर आपने टावर्स देखे होंगे, उनमें क्या होती है, जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो ट्रसेस होती हैं। ट्रसेस क्या होती हैं, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनकी हेल्प से किसी
बड़ी स्ट्रक्चर को बनाया जाता है, जैसे पुल हो गए या फिर कुछ इमारतें भी होती है जिनमें स्ट्रक्चर लगा के हम उनके ऊपर छत डालते हैं, या फिर ट्रसेस। आपने जनरली एग्जांपल देखा होगा, एक वो देखोगे जो टावर्स होते हैं, तो टावर्स में आपने देखा होगा जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो क्या होती हैं, ऐसे ट्रायंगुलर करके जुड़ी होती हैं और इस तरह जुड़ती चली जाती है और ऊपर जाके पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो जाती है। तो जो ट्रायंगुलर जो संरचनाएं हैं इनको बोलते हैं हम ट्रस, कैची बोलते हैं। तो छतों या कैचियों में जो लगे सदस्य होते हैं जिनके ऊपर केवल कंप्रेसिव लोड होते हैं, तो इन मेंबर्स के अगर जो भी कोई ऐसा एलिमेंट जिसके ऊपर केवल कंप्रेसिव लोड लगा हो, वो एलिमेंट क्या कहलाते हैं, स्ट्रट कहलाते हैं। क्लियर। अब बात आती है इसमें आगे टाइप्स ऑफ कॉलम्स की। तो देखिएगा टाइप्स, बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉलम की, कि कॉलम कितने प्रकार के होते हैं, कॉलम को कैसे क्लासिफाइड किया जाता है। अभी हमने कॉलम की डेफिनेशन की बात की। कॉलम क्या होते हैं, कॉलम किसी भी स्ट्रक्चर के वो वर्टिकल मेंबर्स हैं जिनके ऊपर कंप्रेसिव लोड लगते हैं, जिनके ऊपर संपीड़न बल लगते हैं। संपीड़न बल क्या होते हैं, दो तरीके से लग सकते हैं, है ना। एक कैसे लगते हैं, एक्सियली लग सकते हैं, एक्सिस के ऊपर लग सकते हैं, और ये दूसरे होते हैं उत्केंद्रित लग सकते हैं, एक्सिस से कुछ दूरी पर लग सकते हैं, इसेंट्रिक लग सकते हैं, है ना। तो अब देखिए क्लासिफिकेशन आता है। तो टाइप्स ऑफ कॉलम में सबसे पहले देखेंगे हम जो क्लासिफिकेशन होता है वो भार के आधार पर होता है ना। जो लगने वाला लोड है, जो फोर्स है किसी कॉलम के ऊपर, उसके लगने के आधार पर कॉलम को क्लासिफाई किया जाता है। तो उसके आधार पर कॉलम हमारे दो तरीके के होते हैं, अक्षीय भारित और उत्केंद्रित भारित, एक्सियल लोडेड और इसेंट्रिक लोडेड। तो एक्सियल लोडेड में क्या होगा, देखिएगा अभी हमने पीछे भी बताया था कि भाई कोई कॉलम है और उसके ऊपर जो फोर्स लगा है वो उसकी अक्ष से गुजरने वाला अक्षीय बल लगा है, तो ये कैसा हो गया, अक्षीय भारित हो गया, एक्सियल लोडेड हो गया। दूसरा, यही बल अगर कॉलम के ऊपर यही फोर्स उसके एक्सिस से ना गुजर के उससे कुछ दूरी पर गुजरता है, क्लियर, ये इससे कुछ दूरी पर लगा है, तो इसको बोलते हैं हम इसेंट्रिक लोडेड की उत्केंद्रित भारित कॉलम। उसके बाद दूसरा जो क्लासिफिकेशन होता है, दूसरा क्लासिफिकेशन देखिएगा तनुता अनुपात के आधार पर, अकॉर्डिंग टू द सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ द कॉलम। तो सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है, किसी भी कॉलम की लंबाई तथा उसके जो घूर्णन त्रिज्या होती है उसके अनुपात के बराबर होता है, LE अपॉन K के बराबर होता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे तनुता अनुपात। तो उसने कहा कि तनुता अनुपात के आधार पर जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो तीन तरीके के कॉलम होते हैं। सबसे पहले छोटे कॉलम, मध्यम कॉलम तथा लंबे कॉलम। छोटे कॉलम शॉर्ट कॉलम, तो छोटे कॉलम जिनका तनुता अनुपात 30 से कम होता है, जिनका तनुता अनुपात 30 से कम होता है, उनको हम छोटे कॉलम या शॉर्ट कॉलम कहते हैं। दूसरा आता है मध्यम कॉलम। तो मध्यम कॉलम या इनको बोलते हैं मीडियम कॉलम। तो मध्यम कॉलम वो कॉलम जिनका तनुता अनुपात 30 से 120 के बीच होता है, जिनका तनुता अनुपात जो है 30 से 120 के बीच में है, उनको हम मीडियम कॉलम कहते हैं। और तीसरा आता है लंबे कॉलम, लॉन्ग कॉलम। तो लॉन्ग कॉलम जिनका तनुता अनुपात 120 से अधिक होता है, उनको हम लंबे कॉलम कहते हैं। तो तनुता अनुपात के आधार पर कॉलम तीन प्रकार के होते हैं, तीनों इंपोर्टेंट कॉलम हैं, छोटे कॉलम, मध्यम कॉलम और लंबे कॉलम। उसके बाद तीसरा जो क्लासिफिकेशन होता है, देखिएगा ये होता है सिरा स्थितियों के आधार पर। जो एंड कंस्ट्रेंट्स हैं किसी भी कॉलम के, उनके बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो देखिएगा। सबसे पहले आता है दोनों सिरे कब्जेदार कॉलम, कि जिस कॉलम के दोनों सिरे कब्जेदार हो, हिंज्ड हो, वो कॉलम हमारा हो गया सबसे पहले क्लासिफिकेशन की बोथ एंड्स आर हिंज्ड कॉलम। दूसरा एक सिरा बद्ध है और दूसरा फ्री है। तो देखिएगा जैसे ये है दोनों सिरे कब्जेदार कॉलम, कि भाई कॉलम है उसका ये वाला सिरा भी कब्जेदार है और उसका ये वाला सिरा भी कब्जेदार है, हिंज्ड है दोनों सिरे। ये कॉलम, इसके ऊपर एक्सियल लोड लग रहा है, मान लिया। तो ये कॉलम कैसा हो गया, बोथ एंड हिंज्ड कॉलम। ऐसे ही दूसरा हो जाएगा एक सिरा बद्ध तथा दूसरा स्वतंत्र कॉलम, यानी एक सिरा फिक्स है, देखिएगा कोई कॉलम, ये इसका फिक्स सिरा और ये इसका मान लिया फ्री एंड, ये फिक्स्ड एंड और ये फ्री एंड, क्लियर।
ये कॉलम कैसा हो गया, एक सिरा बद्ध और दूसरा स्वतंत्र कॉलम। तीसरा, एक सिरा कब्जेदार दूसरा बद्ध, यानी जैसे कि देखिएगा इस वाले को अगर मैं इसके एक सिरे को फिक्स कर दूं, ये फिक्स एंड, तो ये कॉलम कैसा हो जाएगा, एक सिरा हिंज्ड है और दूसरा फिक्स है। उसके बाद चौथा आता है दोनों सिरे बद्ध कॉलम, यानी ये जो कॉलम है अगर इसके इस वाले सिरे को भी फिक्स कर दें, फिक्स्ड एंड, तो ये कैसा कॉलम हो जाएगा, बोथ एंड्स आर फिक्स्ड कॉलम। तो देखिएगा कॉलम का जो क्लासिफिकेशन था 3 तरीके से हमने क्लासिफाई किया, क्लियर हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले हमने भार के आधार पर क्लासिफिकेशन किया, जो उस पे ऊपर लोडिंग हो रही है, टाइप्स ऑफ लोडिंग के बेसिस पे 2 तरीके के हो गए, एक्सियल और इसेंट्रिक। उसके बाद तनुता अनुपात के आधार पर सिलेंडरनेस रेशियो के आधार पर हमने क्लासिफिकेशन किया, उसमें छोटे कॉलम, शॉर्ट कॉलम, मीडियम कॉलम और लॉन्ग कॉलम। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन किया एंड कंट्रेंट्स के आधार पर, जो एंड कंडीशंस हैं उनके आधार पर हमने क्लासिफिकेशन किया। उसके अकॉर्डिंग हमारे 4 तरीके के कॉलम हुए, दोनों सिरे कब्जेदार है, तो एक सिरा बद्ध है, एक स्वतंत्र है, एक फिक्स्ड है, दूसरा हिंज है, और चौथा जो है दोनों सिरे फिक्स्ड है। उसके बाद इसके वीडियो में तीसरी बात की हमने मोड्स ऑफ फेलियर। जो तीसरा टॉपिक हम कवर करेंगे वो है मोड्स ऑफ फेलियर। देखिएगा कि कोई कॉलम है तो जो कॉलम है वो किस तरीके से फेल हो सकता है, कि कॉलम की जो फेलियर होगी वो किन किन कारणों से हो सकती है। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो फेलियर होती है वो होती है सीधे संपीड़न बलों से कुचलने के कारण। तो क्या है कि भाई कोई कॉलम है, देखिएगा ये कोई कॉलम है और उसके ऊपर पी एक्सियल लोड लगा है, तो क्या होगा कि जो कॉलम कुछ कॉलम ऐसे होंगे जो सीधे इस लोड के कारण, जो ये एक्सियल कंप्रेसिव लोड है इसके कारण कुचलकर इसके कारण इनकी क्रशिंग हो जाएगी, इसके कारण ये कुचलने से फेल हो सकते हैं, यानी ये क्रशिंग में फेल हो सकते हैं। सबसे पहली बात कि जो फेलियर होगी वो डायरेक्ट कंप्रेसिव लोडिंग के कारण, क्रशिंग के कारण हो सकती है। दूसरी जो फेलियर होगी बहकाव या बकलिंग में, अगर कॉलम की लंबाई बहुत ज्यादा है और इसके ऊपर कंप्रेसिव लोड लगा है, एक्सियल कंप्रेसिव लोड लगा है, तो क्या होगा कि लंबाई ज्यादा होने की वजह से के कारण ये क्या होंगे, ये कुछ बहक जाता है। ये जो कॉलम होगा ये अपनी एक्सिस से कुछ बहक जाता है, कुछ बकल कर जाता है, तो इसको हम कहते हैं बकलिंग के कारण फेलियर, बहकाव या बकलिंग के कारण फेलियर। क्लियर? तो 2 तरीके की फेलियर हो गई, एक तो डायरेक्ट क्रशिंग से, दूसरा बकलिंग से, बहकने के कारण, भाई उसके ऊपर कोई लंबा कॉलम था उसके ऊपर फोर्स लगाया तो क्या हो गया, बीच में से बहक गया, बीच में से वो फूल गया, एक तरफ हो गया, मोटा हो गया, तो क्या कहते हैं उसको हम बकलिंग बोलते हैं। बीच में से बकलिंग के कारण फेल हो सकता है। या फिर तीसरा जो फेलियर का कारण है कि कुछ कॉलम ऐसे भी होंगे जो दोनों के कारण फेल होंगे, कि उनमें क्रशिंग भी हो रही होगी और बकलिंग भी हो रही होगी। क्लियर? कि कुछ कॉलम ऐसे भी होंगे जिनमें क्रशिंग भी होगी और बकलिंग भी होगी। तो देखिएगा 3 तरीके के कॉलम पढ़े और तीनों तरीके के जो कॉलम्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से फेलियर होते हैं। अगर हम बात करें छोटे कॉलम, तो छोटे कॉलम जो फेल होते हैं हमारे जनरली डायरेक्ट कंप्रेसिव लोडिंग के कारण, क्रशिंग के कारण फेल होते हैं। और जो उसके बाद लंबे कॉलम होते हैं, लॉन्ग कॉलम हमारे बकलिंग के कारण की वजह से फेल हो जाते हैं, बकलिंग के कारण फेल होते हैं। उसके बाद जो तीसरे कॉलम होते हैं मीडियम कॉलम हमारे दोनों के कारण फेल होते हैं, उसमें बकलिंग भी लगता है और क्रशिंग लोड भी लगता है, यानी जो मीडियम कॉलम्स होते हैं वो क्रशिंग और बकलिंग दोनों के कारण फेल हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने टॉपिक्स कवर किए, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलम और स्टड की डेफिनेशन की हमने बात की थी, उसके बाद हमने बात की इसके टाइप्स ऑफ कॉलम की, कॉलम कितने तरीके के होते हैं, और उसके बाद बात की हमने मोड्स ऑफ फेलियर की, जो कॉलम्स होते हैं वो किन किन तरीकों से फेल हो सकते हैं। ओके, थैंक यू। Watch the videos related to these topics and subscribe my YouTube channel. Thank you.